Our today's topic is rest, sleep and exercise. Introduction. Rest and sleep are the basic concept of nursing. Normally rest क्या है? जब person relaxed हो, the person may be free from anxiety, tension, then the condition is called as rest. एंड ये बेसिक कंपोनेंट्स है, कंसेप्ट है नर्सिंग में, केयर में. तो जो रेस्ट है, रेस्ट मीनिंग नॉट फीलिंग ऑफ पीस. रेस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पर्सन पीस में हो या रिलीफ या रिलैक्स्ड हो, बट इट इम्प्लाई रिलीफ फ्रॉम एनीथिंग. ठीक है, रिलीफ फ्रॉम एनीथिंग दैट ट्राइज डिस्टर्ब और वरीज. जो भी चीज़ हमें डिस्टर्ब करती है, जब हम उससे फ्री होंगे, दैट इज कॉल्ड एज रेस्ट. तो रेस्ट इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ रिलेटिवली डिक्रीज्ड बॉडीली वर्क. बॉडीली वर्क में क्या आ जाएगा? फिजिकल वर्क भी और मेंटल वर्क भी, और आइदर बोथ. ठीक है, जब पर्सन मेंटली और फिजिकली किसी वर्क में ना हो, फ्री हो, देन विच लीव्स द इंडिविजुअल फीलिंग रिफ्रेश्ड एंड रिवाइव. जिससे पर्सन को क्या फील हो कि वो फ्रेश है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज रेस्ट. आफ्टर दैट बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ रेस्ट इन इलनेस. अगर पर्सन बीमार है तो रेस्ट का उसके ऊपर क्या बेनिफिशियल इफेक्ट होगा? इट रिलीव्स पेन ड्यू टू सर्जिकल प्रोसीजर. अगर पर्सन की सर्जरी हुई है, कोई इंजरी है, ट्रॉमा, फ्रैक्चर एक्सेट्रा, तो रेस्ट की हेल्प से पर्सन का पेन रिड्यूस हो जाएगा. एंड इट डिक्रीजिंग मूवमेंट प्रिवेंट एक्सेसिव इरिटेशन ऑफ द इंजर्ड टिश्यू. अगर पर्सन इंजर्ड है और मूवमेंट करे तो उसको क्या है? ज़्यादा पेन होगा, है ना. तो बट अगर पर्सन रेस्ट में है, इंजर्ड है, रेस्ट में है, तो बॉडी मूवमेंट कम होगी, ड्यू टू विच there will be less irritation to the injured tissue. And due to rest, the person healing process is increased, and the repair of injured tissue by reducing the metabolic need of the tissue. क्योंकि जब person rest में होगा, जो टिश्यूज़ हैं उनकी मेटाबॉलिक नीड थोड़ा डिक्रीज हो जाएगी. अगर मेटाबॉलिक नीड डिक्रीज है तो हीलिंग जल्दी होगी. देन ऑक्सीजन डिमांड भी थोड़ा कम होगा रेस्ट में. वाइटल, जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, मूवमेंट कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी. बट अगर रेस्ट में है तो ऑक्सीजन डिमांड इज रिड्यूस्ड. एंड इट हेल्प इन द रिकवरी. एंड इट रिलीव्स ओडीमा एंड विनस कंजेशन. जो स्वेलिंग है, रेस्ट की हेल्प से स्वेलिंग को रिड्यूस किया जा सकता है. जैसे अगर किसी पर्सन को फिट में एडिमा है, तो उसके जो फिट है उसको थोड़ा एलिवेट करके उसके एडिमा को रिड्यूस कर सकते हैं. विनस कंजेशन जैसे वेरिकोसिटीज़ हैं, उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है. आफ्टर दैट प्रोवाइड रिलैक्सेशन टू बॉडी एज वेल एज टू माइंड. रेस्ट विल प्रोवाइड रिलैक्सेशन टू बॉडी and also to the mind. And a period of rest improves the functioning of different organ. जब person rest में है, ठीक है, मतलब person बीमार है और rest पे है, तो जो internal organs हैं उनकी working और functioning भी improve होती है. आफ्टर दैट द इफेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड रेस्ट. पहले तो था कि अगर पर्सन इल है तो उसका रेस्ट का क्या बेनिफिशियल इफेक्ट होगा. बट अगर पर्सन प्रोलॉन्ग रेस्ट करता है, बहुत ज़्यादा रेस्ट करता है, ठीक है, कोई फिजिकल मोबिलिटी ना करे, तो उसका उसकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा रेस्ट भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना. पर्सन हेल्दी है बट फिर भी क्या हर टाइम रेस्ट पे रहता है, तो उसका उसकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? ऑन मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म में क्या है? डिक्रीज मसल टोन. जो पर्सन की मसल टोन है वो क्या है? डिक्रीज है. उसकी मस्कुलर एक्टिविटी बिल्कुल कम है, तो उस वजह से पर्सन को मसल एट्रोफी हो जाएगा. मसल एट्रोफी का मतलब होता है लॉस ऑफ मसल. ठीक है, जो मसल टिश्यू है वो धीरे धीरे डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएंगे. क्यों? ड्यू टू द लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी.
फिर ऑन द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन। तो अगर पर्सन प्रोलॉन्ग रेस्ट पे है तो जो मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम, फॉस्फेट, वो बोन से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर पर्सन इमोबिलाइज्ड है या प्रोलॉन्ग रेस्ट पे है तो जो बोन की रीएब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी और न्यू बोन की फॉर्मेशन भी कम होगी, ड्यू टू विच द कैल्शियम में रिमूव फ्रॉम द बोन एंड कम इन टू द ब्लड। तो डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन होगा। कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द मसल, कॉन्ट्रैक्चर में क्या होता है कि जो मसल है दैट बिकम शॉर्टनड एंड हार्डनड, मसल थोड़ा शॉर्ट हो जाएगी और हार्डन हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी, रिजिड एंड पेन इन द ज्वाइंट्स। मसल क्रैम्प, मसल क्रैम्प क्या होता है, दीज आर द सडन और इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, कि जब एकदम से मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज मसल क्रैम्प। आफ्टर दैट फुट ड्रॉप, फुट ड्रॉप में क्या होता है कि जो पर्सन है अपने जो फ्रंट पार्ट है फुट का उसको लिफ्ट नहीं कर सकता, डिफिकल्ट लिफ्टिंग फुट पार्ट ऑफ द फुट, ठीक है, तो वो मतलब इजीली ड्रॉप हो जाएगा। इट माइट बी ड्यू टू द न्यूरोलॉजिकल और नर्व डैमेज की वजह से भी फुट ड्रॉप होता है। आफ्टर दैट ऑन द मेंटल एक्टिविटी, ड्यू टू प्रोलॉन्ग रेस्ट द पर्सन में फील लिथार्जिक, ठीक है, लोनली फील करेगा, डिप्रेस्ड, एंजाइटी, इंसोम्निया, इंसोम्निया मीन्स इनएबिलिटी टू स्लीप, डिफिकल्ट स्लीपिंग पैटर्न, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं लीडिंग टू हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी क्या होता है, वायलेंट बिहेवियर, कि पर्सन इजीली वायलेंट हो जाएगा, एग्रेसिव टाइप का बिहेवियर। देन मेंटल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं सच एज न्यूरोसिस और साइकोसिस। न्यूरोसिस इंक्लूड द माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर और साइकोसिस इंक्लूड द मेजर मेंटल डिसऑर्डर। माइल्ड, ये these two terms I had already discussed with you. न्यूरोसिस में माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर आते हैं जैसे कि एंजाइटी है, फोबियाज हैं, और साइकोसिस में मेजर मेंटल डिसऑर्डर आते हैं जैसे कि हेलुसिनेशन है, डिल्यूजन एक्सेट्रा। ऑन द स्किन, स्किन में क्या हो सकता है, जब पर्सन रेस्ट में ही रहेगा बैड सोर्स हो सकते हैं, किसी जो प्रेशर पॉइंट है उसमें ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, विच में लीड टू द अल्सर सोर फॉर्मेशन इन द स्किन। आफ्टर दैट इफेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग रेस्ट ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो कार्डिक आउटपुट है दैट इज इंक्रीज्ड बाय 20 to 30%। तो पर्सन को क्या हो सकता है, पर्सन का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। और क्लाइंट ऑल्सो डिवेल्प द ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में क्या होता है कि जब पर्सन एकदम से अपनी पोजीशन चेंज करता है, मतलब रेस्ट कर रहा है ना, एकदम से अपनी पोजीशन जब चेंज करेगा तो उसका बीपी डिक्रीज हो जाएगा। तो इट इज़ अ फीलिंग ऑफ वीकनेस और डिजीनेस व्हेन दे फर्स्ट गेट अप आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट। है ना, रेस्ट के बाद जब एकदम से पर्सन वेकअप उठता है तो उसके बाद पर्सन को क्या फील होगा, वीकनेस, डिजीनेस, मतलब उसको हाइपोटेंशन हो जाएगी, उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से पर्सन को वीनस थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है। थ्रोम्बोसिस क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ ब्लड क्लॉट है सिर्फ, है ना, विच इज इमोबिलाइज, जो इमोबिलाइज है मतलब वो सर्कुलेशन में मूवमेंट नहीं करता। बट जो एम्बोलिज्म है ये ब्लड क्लॉट भी हो सकता है, एयर बबल भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का पार्टिकल भी हो सकता है, विच में ट्रैवल इन द सर्कुलेशन। आफ्टर दैट ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, डिक्रीज चेस्ट एक्सपेंशन, रेस्ट में है चेस्ट एक्सपेंशन कम होगा, ड्यू टू विच द डिक्रीज वेंटिलेशन ऑफ द लंग। आफ्टर दैट ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डेवलपमेंट ऑफ एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट ड्यू टू जनरल वीकनेस, वरी, बोर्डम एकम्पनिंग इमोबिलिटी। अगर पर्सन इमोबिलाइज है, ठीक है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, रेस्ट में है, तो उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कम होगी, उस वजह से भी पर्सन को एनोरेक्सिया हो सकता है। फिर नेक्स्ट है ऑन द रीनल सिस्टम, हाँ, और क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन होगा पर्सन को ड्यू टू चेंजेस इन द डाइट, है ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम होगी ड्यू टू विच द पर्सन में हैव कॉन्स्टिपेशन एंड डिक्रीज लेवल ऑफ एक्टिविटी, स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस सच एज यूज ऑफ बेड पैन, अननेचुरल पोजीशन यूज्ड फॉर डेफिकेशन एक्सेट्रा। और रीनल फंक्शन में क्या इफेक्ट होगा प्रोलॉन्ग रेस्ट का, रीनल मतलब किडनी फंक्शंस पे, है ना, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन
urination due to lack of privacy, use of bedpan, unnatural position, and this leads to bladder distension, क्योंकि पर्सन यूरिन पास नहीं करेगा जिस वजह से ब्लैडर डिस्टेंडेड हो जाएगा, एंड यूरिनरी स्टेसिस हो सकता है. स्टेसिस मतलब एक जगह पे रुकना है ना. पर्सन यूरिन पास नहीं करेगा तो यूरिन का क्या हो जाएगा, यूरिनरी सिस्टम में ही स्टेसिस हो जाएगा, रुकी रहेगी, एंड फॉर्मेशन ऑफ रीनल कैलकुलाई हो सकता है, क्योंकि जब यूरिन पर्सन पास नहीं करेगा, स्टेसिस हो जाएगा, एक जगह पे ही रहेगी, तो उसमें एक तो इन्फेक्शन हो जाएगा और रीनल कैलकुलाई प्रेसिपिटेशन उसमें हो सकता है. प्रेसिपिटेशन मतलब क्रिस्टल फॉर्मेशन हो सकती है. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज इज अ परफॉर्मेंस ऑफ फिजिकल exertion for improvement of health or the correction of physical deformity. हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये फिजिकल डिफॉर्मिटी, फिजिकल प्रॉब्लम को ट्रीट करेक्ट करने के लिए पर्सन एक्सरसाइज करता है, विच इज अ फिजिकल एक्सर्शन. फिजिकली वो एक्टिविटी करेगा. तो एक्सरसाइज का क्या बेनिफिशियल इफेक्ट है, ठीक है, हमारी बॉडी में क्या बेनिफिशियल इफेक्ट है एक्सरसाइज का. ऑन द मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम. मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम में क्या होगा, मेंटेन मसल टोन मेंटेन रहेगी, मेंटेन द जॉइंट मोबिलिटी, नॉर्मल मूवमेंट होगा जॉइंट्स का, एंड प्रिवेंट एंड करेक्ट डिफॉर्मिटी. जो भी जॉइंट्स की डिफॉर्मिटी है वो करेक्ट हो जाएगी, एंड मेंटेन्स द बोन डेंसिटी. जैसे हमने उसमें रेस्ट में पढ़ा था कि बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है. तो अगर एक्सरसाइज करेंगे तो बोन डेंसिटी मेंटेन रहेगी, जो सॉल्ट्स हैं, आयंस हैं बोन्स में वो बने रहेंगे, एंड प्रिवेंट द ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन्स बिकम पोरस, वीक हो जाती हैं, क्योंकि उनसे जो आयंस होते हैं वो रिमूव हो जाएंगे. तो अगर एक्सरसाइज करेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस को भी प्रिवेंट कर सकते हैं. ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इट स्टिमुलेट ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, प्रिवेंट वेरिकोज वेन. वेरिकोज वेन मेनली लेग्स में होता है, जिसमें जो वेन्स हैं दे बिकम स्वलन एंड पेनफुल. इन्फ्लामेशन उनमें हो जाती है, दे बिकम स्वलन एंड पेनफुल. एंड नेक्स्ट इज हेल्प टू रिड्यूस ओडिमा एंड रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द हार्ट. जैसे कि मोबिलाइजेशन की वजह से हार्ट कार्डिक आउटपुट क्या था, इंक्रीज था, बट इस कंडीशन में कार्डिक आउटपुट मेंटेन रहेगा. एंड ऑन मेटाबॉलिज्म, प्रिवेंट ओबेसिटी. अगर पर्सन फिजिकल मोबिलिटी करेगा तो उसकी जो मेटाबॉलिक रेट है दैट बिकम इंक्रीज्ड, है ना, ब्रेक डाउन होगा, जो भी खाएगा उसका क्या है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ओबेसिटी उससे प्रिवेंट हो सकती है. रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, है ना, अगर मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो रहा है बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगा, तो जिससे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा. ऑक्सीजन कंजप्शन एंड मेटाबॉलिक रेट आर इंक्रीज. जब पर्सन फिजिकल मोबिलिटी करेगा तो सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी, ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज हो जाएगा, एंड मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज होगा. आफ्टर दैट ऑन द जीआई सिस्टम, अगर पर्सन एक्सरसाइज करता है तो एपेटाइट इंक्रीज होगा, बिकॉज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज इंक्रीज्ड, एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन से भी प्रिवेंट हो सकता है. प्रिवेंट फ्लैटुलेंस. फ्लैटुलेंस का मतलब क्या होता है, गैस फॉर्मेशन, तो उस पर्सन में गैस फॉर्मेशन भी कम होगा. ऑन एक्सक्रीटरी सिस्टम, It promote urinary function by stimulating the blood circulation through the kidney. अगर पर्सन एक्सरसाइज करता है तो किडनीज में भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा. ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अच्छे से रिमूव होगा. प्रिवेंट स्टैग्नेशन ऑफ यूरिन, की जो स्टेसिस है यूरिन का वो भी प्रिवेंट कर सकते हैं. प्रमोट एलिमिनेशन फ्रॉम द स्किन. जब पर्सन फिजिकल एक्टिविटी करेगा उसको स्वेटिंग होगी तो कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज एलिमिनेटेड थ्रू द स्किन. फिर नेक्स्ट है ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो वेंटिलेशन है लंग्स का वो इम्प्रूव हो जाएगा, एंड प्रिवेंट एटिलेक्टेसिस. एटिलेक्टेसिस क्या है, इट इज अ लंग कंडीशन इन विच द collapse of the lung tissue. Then prevent collection of secretion in the lung.
है ना, जैसे स्पूटम है, तो मतलब इस टाइप की जो सिक्रेशंस हैं वो लंग में कलेक्ट नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट है ऑन मेंटल प्रोसेसेस। पर्सन क्या है, एक्सरसाइज करके मतलब बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा है ना, तो पर्सन रिलैक्स्ड फील करेगा, मेंटली और फिजिकली अच्छा फील करेगा। एंड इट प्रिवेंट डिप्रेशन एंड बोर्डरम। बोर्डरम का मतलब होता है बोर होना, ठीक है, तो इससे डिप्रेशन भी कम होगा और पर्सन बोर भी नहीं होगा। रिस्टोर अ सेंस ऑफ रिलैक्सेशन, इम्प्रूव अ मेमोरी पावर। पर्सन की मेमोरी इंप्रूव होगी क्योंकि ब्रेन में भी ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, मेमोरी इंप्रूव होगी। एंड अदर में प्रिवेंट बैड सोर्स, ठीक है, पर्सन को बैड सोर्स नहीं होंगे बिकॉज जो एक्सट्रीमिटीज हैं उसमें अच्छा सर्कुलेशन जाएगा। जब पर्सन फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो इट इम्प्रूव्स द सर्कुलेशन ऑफ द लंग, और जो भी जो लेग्स में ब्लड पंपिंग होती है वो प्रॉपर होगी। एंड एड्स टू द ब्यूटी, ठीक है, मतलब जब ऑक्सीजन एक्सरसाइज करता है पर्सन को स्वेटिंग होगी, ऑक्सीजन अच्छे से जाएगा तो पर्सन का फेस कैसा हो जाता है, ग्लोइंग हो जाता है, तो इट एड्स टू द ब्यूटी। आफ्टर दैट एक्टिव एक्सरसाइज और पैसिव एक्सरसाइज। एक्टिव एक्सरसाइज कौन सी होती है, जिसमें पर्सन विदाउट असिस्टेंस खुद वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा, तो इट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी अकम्प्लिश्ड बाय द क्लाइंट विदाउट असिस्टेंस, है ना, पर्सन विदाउट असिस्टेंस खुद फिजिकल एक्टिविटी करेगा। एंड दीज एक्सरसाइजेस हेल्प द क्लाइंट टू अटेन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी, से जो पर्सन की वर्किंग है, बॉडी वर्किंग है वो मेंटेन रहेगी। तो इसमें कौन सी एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, है ना, पर्सन खुद करेगा, डीप ब्रीदिंग, कफिंग, एक्सरसाइजेज ऑफ द लिम्ब, है ना, जो एक्सट्रीमिटीज हैं, अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, उसकी एक्सरसाइजेज जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, रोटेशन, ये सारी क्या है, एक्सट्रीमिटीज की, लिम्ब्स की एक्सरसाइजेज हैं। तो ये भी पर्सन क्या है, जब खुद करेगा तो दैट कम्स अंडर द एक्टिव एक्सरसाइजेज, विदाउट असिस्टेंस जब करेगा। मूविंग इन बेड टू चेंज द पोजीशन, अगर बेड पे ही वो मूवमेंट कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ना, दैट इज ऑल्सो एक्सरसाइज। फुट एक्सरसाइजेज टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप, ताकि पर्सन का फुट ड्रॉप ना हो, फुट की एक्सरसाइजेज, फ्लेक्शन, रोटेशन, एडक्शन, तो ये सारी एक्सरसाइजेज। एब्डोमिनल कंट्रैक्शन एक्सरसाइजेज, अपने एब्डोमिन को कॉन्ट्रैक्ट करना। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज पैसिव एक्सरसाइज। पैसिव एक्सरसाइज कौन सी होंगी, जब पर्सन को असिस्टेंस की जरूरत है एक्सरसाइज के लिए, तो इन दिस द मूवमेंट और एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय अनदर पर्सन एंड द क्लाइंट मेक नो वॉलेंट्री एफर्ट टू असिस्ट और रेसिस्ट द एक्शन, है ना, जब कोई दूसरा पर्सन किसी पर्सन से एक्सरसाइज करवाए पर पर्सन वॉलेंट्री वो चीज़ नहीं कर रहा है, द क्लाइंट मेक नो वॉलेंट्री एफर्ट, ना तो वो उस चीज़ में असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा, ना ही उस चीज़ को रेसिस्ट करेगा, ठीक है। तो द पैसिव एक्सरसाइज आर यूजुअली कैरिड आउट बाय द, कौन करवाता है पैसिव एक्सरसाइज, जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट है या नर्स है। तो नर्सिंग में कौन सी प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि बेथिंग द क्लाइंट, अगर पर्सन कैसा है, बेड रिडन है या इमोबिलाइज्ड है, तो उस कंडीशन में क्लाइंट को बेथिंग करना, ठीक है, तो उसमें जो क्लाइंट है उसको दूसरा पर्सन असिस्ट कर रहा है। गिविंग बैक केयर प्रोवाइड करना, बैक मसाजिंग करना, चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द क्लाइंट, ठीक है, एंड प्रोवाइड सम पैसिव एक्सरसाइजेस फॉर द क्लाइंट। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस, एक्टिव एक्सरसाइजेस और द पैसिव एक्सरसाइजेस। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक।